जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र, गांव, गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी में। कराएं जाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके जाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। देखो भाइयों बहनों, हमने लगभग 30 लाख साल पहले चलना सीखा, मैदान में आए, अपने रक्षा के लिए जानवर से और आपस में रक्षा के लिए एक हथियार बनाया। और मुझे लगता है उस हथियार के पीछे ही सारी लड़ाई दुनिया में। उसकी टेक्निक चेंज हो रही है, उसको फेंकने की स्थिति बदली जा रही है, बट है वही हथियार। आज तक मेरी नज़र में कोई दूसरा हथियार डेवलप नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा हथियार है भाई कि एक के पीछे दुनिया है? हाँ भाइयों बहनों, उस हथियार का नाम है भाला। लठ के ऊपर मारने के लिए जो बड़ा भाला। अब आप शुरुआत से देखिए, जंगल में जहाँ भी आदिवासी जो भी कुछ पुराने चीज़ मिलते हैं वो भाला बनता था पत्थरों से, तिकोने पत्थर हुए थे, फिर कॉपर से, फिर लोहे से, पर था वो भाला ही, नीचे लठ ऊपर। अब आप कहेंगे जिसमें तो भाला से आगे तो बहुत चीज़ है। नहीं, ध्यान से नोट कीजिए बात को। जो धनुष बाण भी बना तो बाण भाला है, धनुष इसलिए बनाया गया तो खींच के उसको दूर तक मार सके, क्योंकि भाले के वेट और उसके चक्कर में हम ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते थे। अब आप कहेंगे तो गोली बनी रिवॉल्वर, चलो भाई ये भी मान ली। अरे गोली भी क्या है, भाले का छोटा रूप, उसके पीछे हमने क्या किया है, एक पिन लगा दी, सेफ्टी पिन, और उसके अंदर गन पाउडर भर दिया। वो जा तो आखिर में है तो भाले का आगे का फण ही। अगर गोली को ध्यान से देखेंगे तो भाले की शेप तो है, चाहे आपकी टैंक की हो, चाहे आपकी वो AK-47 की हो, चाहे मशीन गन की हो, आखिरी में एक ही मकसद आता है कि दूसरे को मारने के लिए बड़ी से बड़ी रेंज को इकट्ठा करके छोड़ना। अब चलिए इस चीज़ पे आ जाइए। हमारे जहाज आते ऊपर से क्या गिराते? बॉम्ब क्या वो भी है भाई, चला तो वो, गिराया तो आखिर में वो कौन ही बांधले का, आप उसको बम का नाम नहीं दीजिए। आप मिसाइल पे आ जाइए। मिसाइल क्या है? मिसाइल चलती है, जब इसका फ्यूल खत्म होता है, वो एक ड्रम खत्म हो जाता है, दूसरा ड्रम ऊपर का जाकर वो जहाँ गिरता है वो परमाणु बम ब्लास्ट होते हैं। आखिर में ये भाला भी क्या है? हमने जब तीर का मान बनाया उसका डंडा ही तो छोटा किया। ऐसे है मिसाइल। देखो आप, मिसाइल का एक पार्ट में ही तो पावर है, बाकी तो केवल फ्यूल और उसको छोड़ने और उसको डिस्टेंस नापने की प्रक्रिया है। हम इस भाले को कितनी दूर से दूर तक फेंक सकते हैं, अर्थात यही प्रयोजन है। तोप लगा लो, तोप क्या आपकी वही है। आगे वो जो लट के ऊपर वो क्या भाले का वो होता है भाला, पीछे क्या है? गन पाउडर। और ज़्यादा भाई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक आपकी तोप चली जाती है, उसके आगे नहीं पहुंचा सके। हमने क्या किया, जहाज बनाए, फाइटर प्लेन, हम उसमें ले जाके वहाँ गिरा देते हैं। चलो उसके ऊपर भी, फिर अब तो मिसाइल आ गई, पृथ्वी, नाग, स्कड, अब आपस में बना दिया। अब दूसरी तरफ आ जाइए, डिफेंस क्या है? डिफेंस ढाल। शुरू में मारते थे वो ढाल। अब आप कहेंगे जी यहाँ तो तलवार और बर्छा कहाँ गया आपका? तो तलवार और बर्छा को तो पास का डिस्टेंस है, उससे आप रक्षा ही तो कर सकते, इतनी दूर थोड़ा नहीं मार पाओगे। तलवार तो छोटी है भाई, यहीं तक चला लोगे। देखो तलवार में कहाँ टेक्निक डेवलप हुई। बर्छा क्या? तलवार का छोटा रूप होता है कि हम आराम से टांग ले। अब आया ढाल पे, ढाल से हम रोकते हैं। ढाल की देखो अब अचीवमेंट कितनी है। आर्मर्ड गाड़ियाँ बना रहे हैं हम, बुलेट प्रूफ जैकेटें बना रहे हैं, बुलेट प्रूफ कारें बन रही हैं। और अब तो वो जो आपका वो जो एंटी मिसाइल जो ट्रैकिंग डिवाइस वो है कि अगर कोई आ रही है सामने से, एंटी मिसाइल आ रही है, तो वहीं से ट्र करके उसको स्कैन कर, उसको करके पहले फायर शुरू कर देता है। देखिए ढाल और भाला, ये दो चीज़ों का जो हथियार है, इसी को बनाने में और बिटाने में सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। मैं तो ये कहूँगा बहुत खून बहा है ज़मीनों की खातिर, बहुत खून बहा है ज़मीनों की खातिर। इंसान को बचाने में इतना दिमाग नहीं लगा। देखिए इत्तेफाक तो पहले बनी, सब कुछ पहले बना, मारने के हथियार पहले बने, हॉस्पिटल बाद में बने। हमने डिस्ट्रक्टिव जो हमारा दिमाग है, उस डिस्ट्रक्टिव दिमाग को ही खाद और पानी डाला है। डिफेंस के दिमाग को क्यों? डिफेंस तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है भाई, हॉस्पिटल बाद में बन गए भाई, क्या कहते हैं, फौजियों को रखा जाए, उनको बेचारे को ठीक करके आके भेजा जाए। पहले मिलिट्री के हॉस्पिटल होते थे, लोकल तो पब्लिक सिविलियंस के तो हॉस्पिटल थे ही कहाँ। वो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुई, मेडिसिन में वो डेवलप हुई। लेकिन देखिए आप मेडिसिन की डेवलपमेंट में और वेपनरी की डेवलपमेंट में आप हिसाब लगा लीजिए कितनी हुई है। स्वयं सोचिए, समझिए
ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, और शायद एक दिन ऐसा आएगा, मुझे लगता है जो आजकल एक क्लोनिंग सिस्टम और ये जो चल रहा है कि किसमें क्लोन डाल दिया, स्पाइडरमैन बन गया, बैटमैन, ये क्या भला है। कहीं ऐसी कोई जीन हम पैदा ना कर दें जो हमें ही मार दे। उदाहरण के तौर पे हमेशा याद रखिए, जब भी यूरोप से या मिडल ईस्ट से सेंटर पे हिंदुस्तान में हमला हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ लोग आए उन्होंने हमें सबको हराया है। गौरी आया, वेरी गुड, उसके बाद दूसरे मुगल आए, उन्होंने उनको हराया। क्यों? उनमें वॉरफेयर टेक्निक चेंज थी, नई न्यू मशीनरी थी। ब्रिटिशर आए, उन्होंने हराया। अब आप सोच सकते हैं, अरे पूरी जाति की जातियों का विनाश हो गया अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। इंकास तो बेचारे कितने विलुप्त पे आज। क्यों? लालच, जमीन जीतने का लालच, उनके रिसोर्सेज को खाने का लालच। तो ये अब आप देख सकते हैं। इसी के साथ भाइयों और बहनों, आपसे इजाज़त लेते हुए, आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे भाइयों को जाननी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी नॉलेज है, हमें लिख कर भेजें, हम भाइयों तक पहुंचाएंगे। आपके आशीर्वाद और सुझाव के इंतज़ार में आपका भाई जय जाट।